आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर एंड स्काल्प के बारे में। लुक्स मैक्सिंग में हेयर एंड स्काल्प का क्या महत्व है, क्या पार्ट्स लेता है हेयर एंड स्काल्प है लुक्स मैक्सिंग में। लुक्स मैक्सिंग में हेयर बेसिकली हेयर बहुत ज़्यादा ही मेन पार्ट लेता है। आपके लुक्स को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकता है। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे होंगे, बिफोर लुक हेयर कट और आफ्टर हेयर कट वाले वीडियोस। तो एक हेल्दी हेयर एंड स्काल्प दिखता कैसे है। तो स्काल्प की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक ना हो, मतलब डैंड्रफ टाइप वाइटनेस ना हो और रेडनेस ना हो, और बहुत ज़्यादा ही ऑयली ना हो कि ज़्यादा ड्राई ना हो, एक नॉर्मल कंडीशन पे हो। वो होता है एक हेल्दी स्काल्प। और एक हेल्दी हेयर के बारे में बात करें तो होता है एक शाइनी हेयर। शाइनी के साथ साथ वो एक रॉ वाली फिनिशिंग और मिनिमल ब्रेकआउट, मतलब छीनने की टाइप जो होता है बाल, उस तरह ना हो। और आपके एज के हिसाब से उसका डेंसिटी बहुत इसके हिसाब से ही होगा तो अच्छा लगेगा, आपके लुक्स को मैच करेगा आपका हेयर। हेयर की बेसिक की बात करें तो हेयर की हेल्थ इक्वल टू आपकी हैबिट्स इनटू आपकी जेनेटिक्स इनटू आपकी एनवायरनमेंट। हम हमारे जेनेटिक्स को फुल्ली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारी हैबिट्स को बदल सकते हैं। एनवायरनमेंट को अगर बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं, और वरना हम अपने हैबिट्स को बदल के उसमें बहुत ज़्यादा मैसिवली चेंज ला सकते हैं हमारे हेयर एंड स्कैल्प के हेल्थ में। हाँ, हमारे क्लीनिंग प्रोसेस, मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन प्रोसेस को इनहेंस करके हम एक सिल्की हेयर पा सकते हैं। हेयर्स की एनाटॉमी की बात करें तो उसमें आता है आपके हेयर्स आते हैं, हेयर्स के फॉलिकल आते हैं, जहाँ से हेयर ग्रो होता है। हेयर्स के रूट्स आते हैं, जिससे हेयर बड़ा होता है। और हमारे स्किन आता है, इसे स्काल्प कहते हैं हम, और उसका जिसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है, सीबासियस ग्लैंड्स, जिससे सीबम प्रोड्यूस होता है हमारे स्काल्प को ऑयल जो देता है, जो ड्राई स्किन में बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है सीबम। इसीलिए वो ड्राई स्किन वाले स्काल्प ड्राई होता है, और ऑयली स्किन पर सीबम प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा ही होता है। हेयर एंड स्काल्प टाइप की बात करें तो हेयर टेक्सचर में आता है स्ट्रेट, वेबी, कर्ली एंड कॉयली। स्ट्रेट जो होता है वो पूरा सीधा होता है, जो हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं उसकी तरह पूरा स्ट्रेट होता है उनके बाल। और वेबी वेब की तरह बाल थोड़ा होता है। और कर्ली जैसे कुंचा कर्ली बाल। और कॉयली मतलब पूरा रोल होकर वो बाल होता है, उसको बोलते हैं कॉयली हेयर। हेयर की थिकनेस की बात करें तो होता है फाइन, मीडियम एंड हाई, मतलब थिक। फाइन जो होता है वो पतला सा होता है, वो टूट सकता है, नॉर्मल टूट सकता है। उनके लिए शॉर्ट हेयर भी अच्छा होता है, और लॉन्ग रखेंगे तो ज़्यादा ही टूट जाएगा। और मीडियम आता है जिसके फाइन से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल सी है, उनको बोलते हैं मीडियम। और थिक मतलब मोटा बाल, जिनका बहुत मोटा सा बाल होता है, जिनके बाल पर अगर झूल जाओ तब भी उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टूटेगा नहीं उनका बाल, वो होता है थिक बाल हेयर। और हेयर डेंसिटी की बात करें तो होता है लो, मीडियम एंड हाई। लो वाले में आप चेक कर सकते हैं आपका स्कैल्प को। अगर नॉर्मली आपका स्कैल्प दिखता है तो आपका लो है डेंसिटी, और आप हाथ लगाने से अगर आपका स्कैल्प दिखता है, नॉर्मली नहीं दिखता, हाथ लगाने से दिखता है आपका स्कैल्प, तो वो है मीडियम। और अगर हाथ लगाने पर भी, ढूंढने पर भी नहीं मिलता, तो आपका डेंसिटी बहुत हाई है, आपका हेयर डेंसिटी। स्काल्प की टाइप की बात करें तो वो फेस की स्किन की टाइप के साथ है, लाइक ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली एंड नॉर्मल। और उसमें एक ज़्यादा है वो डैंड्रफ व पॉन टाइप। डैंड्रफ, जिसमें आपके हेयर में डैंड्रफ होता है, वो एक ऐड हो जाता है, वरना आपके फेस की तरह ही आपका स्काल्प डिवाइड होता है, लाइक हेयर ड्राई, सेंसिटिव एंड ऑयली, नॉर्मल टाइप। हेयर एंड स्काल्प की रूटीन के बारे में थोड़ा अगर बात कर लेते हो तो डेली हमको क्या करना चाहिए। हमको डेली नहीं तो रेगुलरली आप हमारे बाल को वॉश करना चाहिए। एक दिन छोड़कर हम वॉश कर सकते हैं, या डेली आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप डेली वॉश कर सकते हैं, वरना आप एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर, अगर घर में रहते हो आपके हिसाब से, आप ज़्यादा अगर आप स्वेट करते हो, मतलब आप
पसीना ज़्यादा बहाते हो तो आप रेगुलरली या एक दिन छोड़कर या आपके हिसाब से आप अपने बाल को धो सकते हो। और उसके बाद आता है कॉम्बिंग। आप अगर चाहते हो तो आपके बाल को कॉम्ब कर सकते हो, जिससे फाइन सा टेक्सचर आता है, आपके बाल ज़्यादा उलझे नहीं रहते। और उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आप सनलाइट से आपके बाल को। यूवी रेस आपको आपका बाल को डैमेज करता है और एक फेड सा टाइप लुक देता है। अगर सनलाइट आपके सर बाल पर ज़्यादा देर तक एक्सपोज हुआ तो फेड सा टाइप एक टेक्सचर देता है आपको बाल को। शैम्पू के बारे में बात करें तो हम शैम्पू कैसा शैम्पू यूज़ करें, तो अगर आपके ऑयली स्किन है तो आपको एक मिल्ड ऑयल रिमूवल शैम्पू, मतलब थोड़ा आधा या थोड़ा सा आप अगर स्कैल्प से ऑयल रिमूव करने वाले शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आप पूरा रिमूव कर दिया और स्कैल्प से ऑयल, तो आपके स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फिर से आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली हो जाएगा। ऑयल तो हमारे जो नेचुरल सीबम होता है वो हमारे स्कैल्प के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेरेटिवली हमारे अदर ऑयल्स सीरम्स हमारे बॉडी जो प्रोड्यूस करता है हमारे बाल के लिए, वो होता है बेस्ट हमारे बाल के लिए। तो हम उसको पूरी तरह ट्राई करेंगे, पूरी तरह नहीं धोने के लिए आधा रहने देंगे, जिसके वजह से हमारा बाल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम ड्राई स्किन के बारे में बात करें तो ड्राई आपका स्कैल्प है तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो मॉइस्चर भी करे। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं व क्लींजर यूज़ कर सकते हैं हमारे आपके ड्राई के स्किन बस स्कैल्प के हेल्थ के लिए। अगर डैंड्रफ है, अगर आपके स्कैल्प पर ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो। अगर नॉर्मल है आपका स्कैल्प तो आप हार्डली आप मतलब रेयरली आप शैम्पू यूज़ करें। सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए कोई स्पेशल सा अगर शैम्पू मिल जाए तो आप वही शैम्पू यूज़ करें, वरना आप यूज़ ही मत करें, वरना आपको इचिंग होगा, हेयर डैमेज और हेयर लॉस भी प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। तो आप शैम्पू को देख चाहकर यूज करना है आपको। अगर सेंसिटिव स्कैल्प है आपका, आप में से बहुत लोग तो जानते होंगे कि कैसे आपको शैम्पू यूज़ करना है। पहले आपको आपके बाल को पानी से धो देना है, उसके बाद शैम्पू को यूज़ करना है, उसको जेंटली मसाज करना है, कुछ देर तक रुकने देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से या लुक वार्म वाटर से, हल्का गर्म पानी से धो देना है। और कंडीशनर की बात करें तो आपके स्कैल्प के हिसाब से आपको कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है। आप कोई नॉर्मल सा भी स्कैल्प कंडीशनर ले सकते हो या फिर कुछ ऐसी ब्रांड का ले सकते हो, आपके हिसाब से आप कंडीशनर ले सकते हो। उसके बाद आपको स्कैल्प पर नहीं लगाना है कंडीशनर को, छोड़कर कुछ जगह छोड़कर बाल पर ही लगाना है और 1 से 3 मिनट तक रुकने देना है आपको आपके बाल पर कंडीशनर को। उसके बाद पानी से धो देना है। और उसके बाद अगर आप हेयर वॉश के बाद क्या करना है आपको जनरली टॉवल से आपका सर बाल को सुखा देना है। थोड़ा स्क्वीज करके आपको बाल को ज़्यादा नहीं रब करना है। हमारे दोस्त भी ऐसा करते थे, मेरा दोस्त रगड़ते थे, मैं भी उनको देखकर उससे ही रगड़ता था। ज़्यादा जल्दी सूख जाता है बाल, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद लोग बोलते हैं कि हमारा हेयर लॉस हो रहा है, हेयर टूट रहा है। आप रगड़ के अगर घसोगे आपके बाल को तो हेयर तो टूटेगा ही ना, और आप उसको रिलेट करोगे हेयर लॉस के साथ तो आपके स्ट्रेस बढ़ेगा और उसके जल्दी आपका बाल डैमेज होगा और लॉस होने वाला लगेगा। तो आपको सनलाइट को एक्सपोजर देना चाहिए। अगर सनलाइट इज़ द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर हेयर, मतलब आप अगर सनलाइट के आके बैठ जाओगे आपके बाल को धोने के बाद, तो वो आराम से आपको धीरे धीरे करके बाल को इवेपोरेट कर लेगा एनवायरनमेंट में, और आपको एक अच्छा सा टेक्सचर लगेगा, वॉल्यूम भी रहेगा आपके बाल में। तो वो होता है बेस्ट वाला। और आप सनलाइट में नहीं बैठ सकते हो, सुबह नहाते हो जब ब्लड नहीं होता, या रात में नहाते हो, आपके सबसे अगर आप नहाते हो तो आपको सनलाइट नहीं मिल पाएगा। तो आप हेयर ड्रायर या फैन के आगे बैठने की जगह आप टॉवल पर धीरे करके स्क्वीज करके बाल को सुखा सकते हो, वरना आप उसे ही छोड़ सकते हो थोड़ा पानी को निकल जाने के बाद। उसके बाद वो अपने आप सूख जाएगा। आपको अवॉइड करना है कि फैन के अगर नीचे या सामने जो टेबल फैन होता है उसके आगे आप ऐसे मुंह दिखा देते हो,
इसके बाद आप लगता है जल्दी जल्दी सूख जाएगा, लेकिन आपको फ्रीज ही कर देता है, आपके हेयर को उलझा हुआ कर देता है। उसके बाद अगर आप कॉम्ब करोगे या उंगली डाल के उसको स्ट्रेट करने लगे, स्टाइल करने लगे, तो वो हेयर डैमेज कर सकता है, हेयर छीन सकता है, आपके आधे से ही टूट सकता है आपका हेयर। न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, अगर अंदर से ही आप अच्छे होंगे आपके हेयर्स के लिए, तो आपके हेयर बाहर से भी अच्छा दिखेंगे। तो पहली बात आ जाता है आपको आपके डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन को हाई रखना चाहिए। जनरली मेनली तो हमारे बाल केराटिन आपके प्रोटीन से बना होता है, तो अगर आप प्रोटीन को हाई रखेंगे तो आपके बाल मोटा बनेगा टाइम टू टाइम। अगर आप प्रोटीन रिच फूड लेते हो, टूटेगा कम, आपके ओवरऑल हेयर क्वालिटी बढ़ जाएगा। लाइक मांस मछली पनीर वेजिटेरियन प्रोडक्ट और नॉन वेजिटेरियन हो, तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट यूज़ खाते हो तो आपके हेयर पर बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा। तो सेकंड आ जाता है यदि फैट्स को आपके डाइट में ऐड करना, लाइक ओमेगा 3 जो आपको फिश से मिल जाएगा और सीड्स में भी मिल जाएगा, जो आपको सीबम प्रोड्यूस करने पर हेल्प करता है। नेचुरल ऑयल जो फैट होता है आप खाते हो, जो हेल्दी फैट्स, वो आपके सीबम के रूप में निकलता है। उसके बाद आपका ऊपर स्कैल्प एंड हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपको आपके खाने में विटामिन एंड मिनरल्स को बढ़ाना चाहिए। आयरन, जिंक, विटामिन डी, B12, विटामिन डी आपको सूरज से मिल जाएगा। और जिंक और आयरन की बात करें तो आपको फूड में आयरस फूड मिल जाएगा, जो आपको आयरन, विटामिन डी और B12 वगैरह दे सकते हैं, वरना आप सप्लीमेंट में ले सकते हो। विटामिन डी के लिए तो आपको मुफ्त में भी सूरज से मिल जाएगा आपको विटामिन डी। स्ट्रेस उतार कर सूरज के नीचे बैठ जाना है। आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको कितना टाइम लगेगा आपके डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो आप उसी हिसाब से सन के नीचे बैठ जाना है, तो आपको आपके डेली का विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। सन के साथ ये एडवांटेज है विटामिन डी के लिए कि आप अगर सप्लीमेंट लेते हो विटामिन डी के, वो कभी कभी ओवरडोज हो जाता है, लेकिन सन के केस में वो ऐसा नहीं है। आप अगर हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन सन लेते हो, तो रेस्ट के 3 से 4 दिन आपको नहीं लेना चाहिए मतलब लेना ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आपको आपके किडनी, लीवर आपके विटामिन डी जो आप लेते हो उसको स्टोर करने लगता है टाइम टू टाइम। अगर लॉन्ग टर्म में आपको अगर रेगुलरली लेते हो सन के एक्सपोजर विटामिन डी का लिए, अगर आप सन के नीचे बैठते हो, तो हफ्ते में आपको 3 से 4 बार ही बैठने पर ही आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट आता है बहुत बड़ा फैक्टर स्ट्रेस एंड स्लीप। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपके बाल झड़ेगा ही, नॉर्मली झड़ेगा। आपको किसी को भी अगर आप पूछोगे कि बाल क्यों झड़ते, वो ज़रूर बताएगा कि स्ट्रेस के वजह से ही झड़ता है हमारे बाल। तो हम पहले स्ट्रेस पर ही काम करना चाहिए। अच्छा स्लीप लेने पर, एक्सरसाइज करने के बाद आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। मेडिटेशन करने के बाद रेगुलरली अगर मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह करते हो, आपके स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगा और आपका स्ट्रेस भी लेवल भी डाउन हो जाएगा। इससे आपका डायरेक्टली आपके हेयर ही इफेक्ट हो गए, मतलब बहुत अच्छा आपका हेयर बनेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ हेयर केयर मिस्टेक के बारे में, जो आपको बाल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बाल के क्वालिटी और क्वांटिटी पर। जैसे फर्स्ट आ जाता है ओवर वॉशिंग और यूजिंग हार्मफुल शैम्पूज। ज़्यादा अब अगर आपके बाल को धोते हो दिन में 1 से 2 बार, या फिर डेली धोते हो आपके स्कैल्प को, वो ज़रूरी नहीं होता आपके डेली वॉशिंग में रेगुलरली डेली आप अपने स्कैल्प को धोते हो, बाल को धोते हो, तो वो डैमेज क्रिएट करता है। और अगर आप हार्मफुल शैम्पूज यूज़ करते हो आपके बाल में, तो वो भी डैमेज क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनर को आप अगर स्कैल्प पर यूज़ करते हो, अगर आपका ड्राई स्कैल्प नहीं है, तो उसके बाद भी अगर आप कंडीशनर को आपके स्कैल्प पर यूज़ करते हो, वो डैमेज क्रिएट करता है। आपको वो अवॉइड करना है। और नेक्स्ट आ जाता है ड्रायर या हीटिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करना विदाउट एनी हीट प्रोटेक्टर। अगर आप ड्रायर यूज़ करते हो आपके हेयर को सुखाने के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो स्टाइलिंग के लिए, तो अगर आप हीट प्रोटेक्टर या कोई प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, तो वो डैमेज क्रिएट करता है आपके हेयर एंड स्कैल्प पर। लास्ट में आ जाता है आप केमिकली कॉस्मेटिक के अंदर आप अगर मिराकल टाइप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, लाइक जेल आ जाता है हमारे बॉयज़ के लिए,
हेयर जेल आ जाता है जो हमारे बाल को पूरा खड़ा कर देता है, स्टाइल कर देता है, जो हमारे बाल को पूरा लगभग पूरा एक वॉल्यूम देता है, एक स्ट्रेट टाइप का वॉल्यूम देता है हमारे लड़कों के बाल को। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उस टाइप के जेल को, हेयर जेल जो होता है। हम बचपन में भी मैं भी यूज़ करता था बहुत ज़्यादा ही अपने हेयर को स्टाइल करके रखने के लिए। वो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा ही डैमेज करता है, आपको वो अवॉइड करना है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दूँगा।